ओम शांति। आज 27 जनवरी 2023 की मीठी मुरली के पॉइंट्स है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। क्या बनाने आए हैं बाबा? पारस बुद्धि। तो सबको पारस बुद्धि बने, क्योंकि पारसनाथ भगवान आ गए ना। पत्थर बुद्धि से हम पारस बुद्धि बन रहे हैं। तो स्वयं भी धारणा करें और दूसरों को करें। हम खुद को भोजन टेस्ट नहीं किए, हम किसी और को कैसे उसका टेस्ट बताएंगे? तो पहले खुद को भरना है। प्रश्न, कौन सा एक राज बहुत ही गूढ़, गोपनीय और समझने की है? कौन सा राज बहुत ही गूढ़, गोपनीय और समझने की है? तो निराकार बाबा सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? हम भक्ति में गाते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही। आज की मुरली का गीत भी है। तो वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? ये बात बहुत गूढ़ और गोपनीय है। तो निराकार बाबा तो पिता है। उन्होंने ब्रह्मा तन से माता रची। उनका नाम ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। कैसे वो शरीर धारण करते हैं, कैसे उनके मुख से बाबा ज्ञान सुनाए, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यह बात बहुत समझने और समझाने की है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपनी जैसा बनाना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। और शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान कौन करेंगे? फिर पिता करेंगे ना। कि पिता ही गार्जियन है। और यहाँ तो माता पिता कंबाइंड है, ब्रह्मा पिता, बड़ी माँ और शिव बाबा पिता। लेकिन यह बात बहुत डिफिकल्ट है मनुष्यों को समझना। दुनिया को यह बात समझाना बड़ा मुश्किल है। बाबा जब खुद भगवान कह रहे बड़ा मुश्किल है, लेकिन सियाने बच्चे इसमें भी घुस जाते हैं समझाने के लिए। फिर बाबा कहते हैं, भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं माता पिता। मतलब जोड़े में जहाँ देखे राधे कृष्ण को भी कह देंगे, जबकि वो तो प्रिंस प्रिंसेस। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे ना माता पिता। आज भी दुनिया में मनुष्य ये समझते हैं, जिनके पास बहुत धन है, महल है, ऐशो आराम है, तो समझते हैं कि वह स्वर्ग में है। उनके बच्चे भी समझेंगे कि अरे हमारे माता पिता तो बड़े सुख में है, हमें बड़ा अच्छा से रख रहे हैं। जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि पुरानी दुनिया में आकर मैं नई दुनिया रचता हूँ, पुरानी को खलास कर देता हूँ। नहीं तो कौन खलास करे? शिव बाबा के बगैर पुरानी दुनिया को पूरा बदल देना, परिवर्तन कर देना किसके बस की बात है? गाय भी हुआ है ना, शंकर जी के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। तो कराते कौन है? ये कर्तव्य किनका है? किनके आदेश से ये होता है? यही तो समझना है। तुम बच्चे जानते हो, हमारे लिए ही नई राजधानी बन रही है। विनाश की फुल तैयारियां है। तुम इतने ढेर हो, ढेर के ढेर हो, लेकिन सबको रजाई मिलेगी। जो पुरुषार्थ करेंगे ना, सबको रजाई मिलेगी। इसीलिए किसी बात में कोई ग्रह गोचर कुछ भी हो रहा है ना, तो फंसना नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ संस्था की बहुत नामचीन दीदी है उषा दीदी। उनका एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बार वो कहीं ट्रेन से आ रही थी, तो उनकी मित्रता बगल वाली एक महिला से हो गई। वो भी बहुत तेजस्वी जैसी दिख रही थी, अच्छी मंदिर दिख रही थी। तो बातचीत हो रहा था। तो बात बात में उन्होंने बताया कि मैं बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ। मैं हाथ देखकर बिल्कुल सही आकलन करके गणित से मैं उसका भविष्य बता दूंगी। उषा बहन बोली, अच्छा। इन्होंने अपना बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, फलना जगह मैं ये हूँ, शांति में। तो बोली कि सर आप अगर बुरा न माने तो आपका हाथ देखो। उषा जी को तो विश्वास था नहीं, उन लोग, हम तो कर्म पे हम लोग करते हैं विश्वास, लेकिन फिर भी टाइम पास के लिए उन्होंने अपना हाथ दे दिया। तो जब हाथ देखिए, देखते देखते उसकी भौहें सिकुड़ फैल रही थी, चेहरा सीरियस होता जा रहा था। दीदी को भी लगा कि क्या बात है भाई, इसका तो बड़ा बदल रहा है चेहरे का रंग ढंग। जब हाथ देख ली तो पूछी कि बताऊं कि नहीं बताऊं? बोली क्या हो गया? अरे बताओ बताओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए। तो बोलती आपके जीवन में इधर 1 साल के अंदर ही बहुत काल सर्प दोष भयंकर आने वाला है।
परिस्थिति रूपी सर्प आपको ऐसे डसेगी ना कि आप ये संस्था छोड़ दोगी और घर चली जाओगी। उषा दी मुस्कुरा रही थी, बोली कि सो ये तो हो नहीं सकता। तो नहीं नहीं, आप मानिए, मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं हो सकती। उषा दी ने कहा कि हाँ हाँ, आप सत्य कह रही हैं, आप झूठ नहीं कह रही हैं, ये पढ़ाई है, आकलन करके अपने गणित से बताया है। लेकिन मुझे मेरे कर्मों पर विश्वास है। हाँ, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मेरे जीवन में ये होगा, मैं इसे अनदेखा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने कर्म पर भरोसा करती हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि इतना भयंकर दोष है, अगर 6 महीने तक आप ये संस्था नहीं छोड़ी तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिएगा। उषा जी बोली कि कॉल करने की तो बात ही नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है। मैं अगर टीवी पर आपको न दिखूं, क्योंकि उसने पहले बोला था मैं आपको टीवी पर देखती हूँ, हमेशा दीदी कहते रहता है, अगर मैं टीवी पर नहीं दिखूं तो समझ लेना कि मैंने संस्था छोड़ दिया है। तो वो विश्वास, ऐसा कैसे होगा, आप कर्म आपके भाग्य में लिखा है। तो बोली हाँ, मान रही हूँ भाग्य में लिखा है, लेकिन मैंने सुन लिया सर्प दोष है। अभी से मुझे क्या करना है, क्या करना है, मुझे पॉजिटिव सोच बढ़ा लेना है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा लेना है। क्योंकि हम जब कोई बात नेगेटिव सुनते हैं ना, तो फिर मेरे दिमाग में वो चिंतन चलने लगता है, अरे मेरे सर्पदोष है, अरे मुझे ये करना होगा, अरे नहीं तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा सोच सोच के पूरा वातावरण हम नेगेटिव कर लेते हैं, और वही नेगेटिव चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं और मुझे वहाँ तक उस स्थिति से बहुत पहले ही पहुँचा देगी। उन्होंने तो 6 महीना कहा था, अगर हम वही नेगेटिव सोचते रह जाएंगे ना, तो हम उसको 1 महीना में ही बुला लेंगे। तो ये होता है स्वयं पर भरोसा। हाँ, स्वयं पे भरोसा। और इस तरह से उषा दी बताई, बताई दीदी फिर आगे कि सच में मेरे जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आई थी। कोई और अगर होता कमजोर तो कब का छोड़ के चला जाता, क्योंकि चारों तरफ से मुझ पर अटैक हुआ था। लेकिन मैंने अपने कर्म, अपने संकल्प पे इतना भरोसा किया। हाँ, और इस तस्वीर परिस्थिति चली गई जैसे मक्खन वैसे बाल, पता भी नहीं चला। देखा अनुभव, ये होता है अपने कर्म, अपनी सोच पे भरोसा। जब ईश्वर का हाथ पकड़ा है तो फिर डर किस बात का। हम्म। और कहते हैं ना कि भगवान के लिए कि इस संसार में भगवान हमें कितना निश्चिंत करके भेजता है, ना आते वक्त कुछ लाना पड़ता है और ना जाते वक्त कुछ ले जाना पड़ता है। तो शरीर नहीं ले जाता, लाता है, लेकिन आत्मा संस्कार लेकर आती है और आत्मा ही संस्कार लेकर जाती है। तो संस्कार कैसे भरेंगे, हाँ, पुण्य कर्म कैसे होगा, सच्चा सूक्ष्म पुण्य कर्म, तो इस ज्ञान से कि बाबा कह रहे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी सुख को क्या मानते हैं, क्योंकि क्षणिक किया ना तीर्थ, आप दर्शन किए वापस आए फिर वही की वही। साधु संत भी सुख काल बिस्तर समान है, ऐसा करके नेति नेति कहते चले गए कि ईश्वर की गति मत ईश्वर ही जाने। या तो तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बन रहे हो। सत्युग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, सोने के महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि किसने बनाया, ये भी बड़ी बात है, रिसर्च करने की बात है। जब हम पारस बुद्धि थे स्वर्ग में सत्यप्रता में, तो फिर पत्थर बुद्धि कैसे बन गए। तो 5 विकार रूपी रावण ने हमें पत्थर बुद्धि बनाया। उसने हमें इतना लोभ लालच दिया विकारों का, तरह तरह के खान पान ये वो, और हम उसमें फंसते चले गए, अपने दैवी गुण अंदर नीचे दबते चले गए और रावण के विकार ऊपर समाने लगे। इसलिए तो बाबा नटसेल में कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो जिससे वर्षा मिलता है। तुम हर जन्म हद का वर्षा लेते आए, जब जब हमने शरीर छोड़ा, शरीर लिया, तो हद का वर्षा मिला, क्योंकि हद में आगे बेहद की तो पता ही नहीं। विनाशी चीज से मिले तो विनाशी चीज ही मिला, अभी हमको अविनाशी चीज मिल रहा है, वो भी 21 जन्मों का स्वयं भगवान हमको दे रहे। जहाँ प्रजा भी कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, क्योंकि यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी खुश सुखी, और राजा महाराजा की तो बात ही छोड़ दो। अभी तो यहाँ कितनी हदें लगी पड़ी हैं। वो कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं जाओ, कोई कहता हमारे आकाश के ऊपर न जाओ, रडार सब फिट किए हुए हैं, सारी चीजों पे यहाँ हदें ही हदें हैं। हाँ, बाकी स्वर्ग में तो बेहद का राज, वहाँ कोई हद नहीं है, पूरी दुनिया पूरे विश्व के हम मालिक हैं। हाँ, गाय भी जाता है ना 21 पीढ़ी राज भाग। अब पीढ़ी क्यों कहते हैं, पीढ़ियाँ, क्योंकि वहाँ बूढ़े नहीं होते। देवी देवता कोई बूढ़ा दिखा है किसी भी चित्र में, बूढ़ा
सिर्फ ब्रह्मा जी को दिखाते हैं, दाढ़ी, पक्की दाढ़ी और जिला, क्योंकि ब्रह्मा जी मनुष्य रूप में ही ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा बाबा हमारे लेख रहे दादा, क्योंकि मनुष्य थे ना, हाँ मनुष्य थे ना, हीरो के व्यापारी मनुष्य रूप में थे, और उन्हीं को भगवान ने प्रवेश करके उनके हाथ में गीता, शास्त्र, 4 वेद, पुराण सब दे दिए, सबका नॉलेज बता दिया, विस्तार को सार में संभाल के उनके इतना नॉलेजफुल बना दिया। तभी तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, और 4 मुख, मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, सब चीज ज्ञान से बाबा ने ब्रह्मा को भर दिया, है ना। तो यही रहस्य है। तो वहां कोई बूढ़े नहीं होते देवी देवता, मरने का वहां नाम नहीं होता, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेगी, वहां पुरुष पहले शरीर छोड़ेंगे, सॉरी, वहां माताएं पहले शरीर छोड़ेंगी, तभी तो विधवा नहीं हुई ना क्योंकि पुरुष थोड़े बलशाली होते हैं ना मन से। अगर पुरुष ने पहले शरीर छोड़ दिया तो माता को हो सकता है 1 सेकंड लगेगा कि ओहो मैं तो अकेली हो गई, लेकिन जब माताएं सदा सुहागन जाएंगी तो कोई बात ही नहीं है। रोना पिटना नहीं होता। यहाँ तो कितना रोते पिटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, बच्चे तो जन्म लेते तभी वहाँ वहाँ नहीं करते हैं, घर महल में खुशी खुशी हंसते हुए निकलते हैं, क्या बात है। हाँ यहाँ तो कितना रुलाते हैं बच्चों को, नहीं रोते ना तो मार के एड़ी में मारते हैं, हाँ मुख बड़ा हो करके रुलाते हैं, वहां ऐसी बात नहीं है, ये सब यहाँ कलयुग में ही होता है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्माएं निराकार थी, फिर तुमने शरीर लिया। गायन भी है ना, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, तो अभी वही चीज चल रहा है, नई सृष्टि की रचना हो रही है, सत्ययुगी सृष्टि की। तो संस्कार बदल भगवान हमें सिखा रहे हैं। इस पढ़ाई से मनुष्य देवता बनाते हैं। हम पहले पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, अब फिर से वो सर्कल रिपीट होगा, हम पुजारी से पूज्य बनेंगे। तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? सभी के 84 जन्म नहीं होंगे, जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? हो ही नहीं सकता। यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने भी स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप दे दिया, सुदर्शन बना दिया। सुदर्शन अर्थात स्व का दर्शन, स्वदर्शन करेंगे ना, अपने आत्मा के 5 स्वरूपों को याद करेंगे। मैं आत्मा अनादि में पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप, फिर आदि में मैं स्वर्ग में देवी देवता स्वरूप, फिर मध्य में पूज्य में द्वापर से मैं दर्शनीय मूर्त बन गई, पूजन गायन योग्य बन गई, फिर अभी संगम पे जब भगवान आते तो मैं ब्राह्मण बन गई, ये चौथा स्वरूप आत्मा का। अब ब्राह्मण जब संपूर्ण रीति बन जाएंगे तब हम फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ता अर्थात फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, उनकी जमीन पर कभी पैर नहीं रखेंगे, हमेशा जमीन से ऊपर, मतलब किसी मिट्टी से उनका कोई संबंध नहीं, किसी कीचड़ से कोई मतलब नहीं। तो ये रहस्य, यही है चक्र, इसको जानेंगे ना तब माया का गला कटेगा। और सदा के लिए खुश, फरिश्ता सदा खुश रहते हैं। खुशी पे बताऊंगी कि छोटा बच्चा, छोटा बच्चा जिसको अभी उतना बोलने चलने की विधि नहीं है, पता नहीं है दुनियादारी उतना, तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, पेट भरा होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, वो हंसता रहता है, हंसता है ना, खुश रहता। उसको देख के सभी रोते हुए आदमी खुश हो जाते हैं। कि एक बार कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था तो देखा उसके गोद में जो बच्चा है वो एकदम खुश है, और खिड़की से देखा तो एक व्यक्ति दिखा बड़ा खुशी खुशी चल रहा था, उछल रहा है। जब दूर से देखा बड़ा एक व्यक्ति हंसता हुआ आ रहा है, जब नजदीक से देखा तो देखा कि वो तो पागल है, बाल बाल बिखरे हुए और हंसता हुआ जा रहा है, खुश है। तो इस पे एक सोचने की एक बात चली कि कौन खुश रहता है हमेशा? जो अनकंडीशनल चीजों में नहीं फंसता, जो जो दुनियादारी से ऊपर है, हाँ, जो दिल से काम करता है, दिमाग से नहीं। अच्छा, वो पागल का क्यों पागल हो गया? क्योंकि उसने दिमाग इतना चलाया होगा, इतना चलाया होगा कि दिमाग ही चल गया। जबकि छोटा बच्चा दिल से काम ले रहा है, दिल से खुश है। और भगवान के बारे में कहते हैं ना, दिलाराम, वो दिल में आराम करता है, दिमाग में आराम नहीं करता, है ना। तो दिलाराम बनिए, भगवान के दिल में निवास कीजिए और भगवान को निवास कीजिए। तो इसके लिए 4 कैप्सूल याद रखिए। डॉक्टर है अविनाशी, डॉक्टर हमें बता रहे 4 कैप्सूल याद रखो। तो 4 कैप्सूल क्या है? पहला, भगवान मेरे साथ हैं। दूसरा, सब जिम्मेवारी बाबा को दे दो। तीसरा, बाबा सब संभाल लेगा और मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा की हूँ। ये 4 कैप्सूल जो जीवन में अपना ले
उसके जीवन में कभी रोक शोक तनाव चिंता नहीं आएगी। हम फोटो तो लगा लेते हैं, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, बाबा का फोटो हम लगा लेते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी वैसी बात आती है ना, तो मुख से कहते नहीं है, लेकिन मन जब नेगेटिव में चला गया तो मन कह रहा है अरे आप बैठे रहिए, हाँ हम तो सोचेंगे, हम तो चिंता करेंगे, हम तो तनाव लेंगे, भगवान को तो साइड कर दिया हमने। तो ऐसा नहीं, हाँ भगवान का बने हैं तो भगवान पे भरोसा रखें। ये मत सोचे कि तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो लेकिन मेरे दिल में नहीं हो, ऐसा मत बनिए। भगवान हमारे आसपास तो है ही, हमारे दिल में भी है। ये भगवान को हम सोच करके करके दिखाएं, हाँ ये करना है हमें। फिर बाबा कहते हैं मैं भारत के हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी भगवान से मिल लें, क्योंकि सुख के लिए, क्योंकि सन्यासियों ने कह दिया कि काल मिश्रा समान सुख है। तो ये ड्रामा का खेल है, यहाँ तो मोक्ष किसी को मिलता ही नहीं। एक बार बाबा ने बोला था परसों परसों की वाणी में कि मैं निर्वाण धाम किसी को नहीं जाने देता हूँ, कि एक निर्वाण चला गया और एक दुख में है, ये मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए बाबा सबको एक साथ ले जाएंगे, सबको यहाँ पे लेखा जोखा करते रहना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर बाबा से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाबा और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना था, किसी की अच्छाई व बुराई में नहीं फंसना है। दूसरी पर बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर हम पुजारी बने, इस स्मृति को याद करना ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न बनते हैं। समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न बनते हैं। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसा समान बनना अर्थात समीप बनना। हर संकल्प में बाबा के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। तो वो 4 कैप्सूल फिर से रिवीजन करती हूँ। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरी जवाबदारी ले रहे हैं, बाबा सब कुछ संभाल लेगा, मैं बाबा का हूँ, मेरे दिल में बाबा के अलावा कोई नहीं। श्रीमत, ये चीज अगर हम समझ गए तो बस फर्स्ट डिवीजन ले लेंगे। नहीं तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी नहीं लगा है, अभी चांस है। विजय माला के विजयी रत्न बनना है ना, तो बस ये 4 कैप्सूल याद रखें। स्लोगन, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सबको बनना है ना सुखदेव, सुख देने वाला देवता यहीं से। अच्छा, द्वापर से हमने मूर्तियों की पूजा की, आखिर वो मूर्तियां क्यों बनी? कभी तो उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया होगा जो उनकी मूर्ति रूप में पूजा हो रही है। तो कब किया ये तो पता ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। अब भी कर रहे हो, अभी चैतन्य रूप में सभी आत्माओं की मनसा वाचा कर्मणा सेवा करके ऐसे देवी के रूप में गायन होता है, देवी देवता के रूप में, जो फिर द्वापर से मूर्ति बन जाते हैं, जड़ चित्र। ठीक है, और हमें पता ही नहीं था, हम ही वो पूज्य थे जिनकी पूजा होती थी। अभी हम भक्ति मार्ग में हम ही पुजारी बन गए। भगवान फिर से हमें पुजारी से पूज्य की स्मृति दिलाए, हमें याद करा रहे हैं, हमें बना रहे हैं। अब हमारे ऊपर है हम कितना जल्दी बनते हैं। ठीक है, सभी बनेंगे ना। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और कहते हैं ना, अगर भगवान जो हम चाहते हैं वो नहीं दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कुछ ऐसा मिलने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते। ओम शांति।